वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का इफेक्ट असेट और नॉन असेट परचेस में कैसा होता है। अकाउंटिंग में ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस को दो तरह से ट्रीट किया जाता है, असेट और नॉन असेट रेवेन्यू एक्सपेंसेस के हिसाब से। असेट्स में ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस कैसा ऐड होता है? अगर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट किसी असेट को खरीद कर उसे यूज़ के लिए रेडी करने तक लगती है तो उसे असेट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस हो या इंस्टॉलेशन चार्जेस हो या लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस हो। हमने राजेश कुमार फर्नीचर से कुछ फर्नीचर ख़रीदा है, लेकिन सिर्फ गुड्स परचेस करना ही कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता। जब हम कैपिटल गुड्स मतलब फर्नीचर्स, कंप्यूटर, मशीन खरीदते हैं तो उसे कंपनी तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस देना पड़ता है। यह खर्चा सामान्य एक्सपेंसेस नहीं माना जाता, क्योंकि यह असेट को उपयोग के लिए तैयार करने में लगता है। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस को असेट कॉस्ट में ऐड किया जाता है। राजेश कुमार फर्नीचर से हमने मान लो 5,75,300 की खरीदी की है, उसे फैक्ट्री तक लाने का खर्चा 4,000 आया हुआ है, तो फर्नीचर टोटल कॉस्ट होगी हमारी 5,79,300। यह 4,000 एक्सपेंसेस सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि फर्नीचर की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, हम ट्रांसपोर्टर ने अलग से ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट दी है। हमारे पास ABC ट्रांसपोर्ट सर्विस से हमारे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में राजेश कुमार फर्नीचर से मटेरियल पहुंचा है, तो हमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस 4,000 रुपीज़ देना होगा, क्योंकि हमारे ये बिल में ऐड किया हुआ नहीं है। तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस देना होगा और हमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस कैपिटलाइज करना होगा। उसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी होगी। जनरल एंट्री का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रूल के अनुसार लेना देना या डेबिट और क्रेडिट में लिखना होता है। तो हमें स्कूल फर्नीचर्स अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और ABC ट्रांसपोर्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके पहले हमें संडे क्रेडिटर में ABC ट्रांसपोर्टर का अकाउंट ओपन करना होगा। बाद में हमें ABC ट्रांसपोर्ट डेबिट और बैंक के थ्रू और कैश के थ्रू हमें 4,000 रुपीज़ देना होगा। तो दोस्तों, हम टेली प्राइम में जाएंगे, ABC ट्रांसपोर्ट का अकाउंट ओपन करेंगे संडे क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ABC ट्रांसपोर्टर अकाउंट्स संडे क्रेडिटर में ग्रुप रहेगा अंडर संडे क्रेडिटर्स। संडे क्रेडिटर्स हमें बिल बाय बिल ऐसे करना होगा। चेक द क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री नो करना होगा। इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड नो करना होगा। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नो करना होगा। एंटर कीजिए, हमें एड्रेस लिखिए मुंबई। इसके बाद एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा ये ABC ट्रांसफर अकाउंट ओपन हो गया है। अभी हमें एक्सेप्ट करके बैक आएंगे, गेट ऑफ टेली में आएंगे। इसके बाद हमें स्कूल फर्नीचर अकाउंट्स को डेबिट और ABC ट्रांसफर को क्रेडिट करना होगा 4,000 रुपीज़। तो हम जनरल एंट्री करेंगे। हमें वाउचर में आएंगे। वाउचर में आके हमें जनरल में आएंगे। F7 में हमें जनरल वाउचर सिलेक्ट करना होगा। हमें डेबिट में स्कूल फर्नीचर सिलेक्ट करेंगे, लेजर अकाउंट्स। एंटर करेंगे, इसमें हमें डेबिट 4,000 रुपीज़ करेंगे। बाद में हमें यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करके हमें ABC ट्रांसपोर्ट जो हमने अकाउंट्स क्रिएट किए थे, ABC ट्रांसपोर्ट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट्स क्रेडिटेड टू ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस टू ABC ट्रांसपोर्टर गुड्स रिसीव्ड
received from राजेश कुमार फर्नीचर, हमें लिखना होगा एंड डिलीवरी टू ABC इंटरनेशनल स्कूल, ये पूरा हमें नरेशन लिखना होगा। और यहाँ पे जो बिल नंबर, रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट नंबर भी लिखना होगा। हमें अमाउंट लिखनी होगी ₹4000, एंटर करना होगा, सेव करना होगा। एक्सेप्ट कीजिए, सेव करेंगे। इसके बाद हमें अकाउंट लेजर देखना होगा स्कूल फर्नीचर का, एक्सेप्ट करेंगे। लेजर अकाउंट में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, अकाउंट्स में आएंगे, लेजर आई में स्कूल फर्नीचर देखेंगे हमारा स्कूल फर्नीचर का अमाउंट कितना हुआ है। हमारा ये पहले 15/4 को 5,75,300 हमारा अमाउंट था। अभी हमारा स्कूल फर्नीचर्स हमने ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस को कैपिटलाइज किया तो हमारा अमाउंट हो गया है 5,79,300। अभी हमें ABC ट्रांसपोर्ट को कैश के थ्रू पेमेंट करना होगा। तो हम वाउचर में जाएंगे, हमें पेमेंट F5 सिलेक्ट करना होगा और कैश पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना होगा। डेट चेंज करना होगा 15/4/2025। इसके बाद हमें पेटी कैश सिलेक्ट करना होगा। पेटी कैश सिलेक्ट करने के बाद हमें ABC ट्रांसपोर्ट अकाउंट लेजर, ट्रांसपोर्ट का अकाउंट लेजर ऊपर करना होगा क्योंकि हमें 4,000 रुपीज़ उन्हें पेमेंट करना है। 4,000 रुपीज़ एंटर कीजिए। ABC ट्रांसपोर्ट अकाउंट यहाँ पे हमारा नील हो गया है, एंटर कीजिए। यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, बीइंग्स अमाउंट्स पेड टू ABC ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस डेटेड 15/4/2025। एंटर कीजिए, सेव कीजिए। इसी प्रकार हमारा ट्रांसपोर्टिंग ABC ट्रांसपोर्ट को पेमेंट हो गया। हमें डिस्प्ले मोड में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। ABC हमें ट्रांसपोर्ट अकाउंट लेजर देखना होगा। हमारा ABC ट्रांसपोर्ट अकाउंट का बैलेंस नील हो गया है। इसके बाद हमें गेट ऑफ टेली में आएंगे, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ GST एक्सपेंसेस, हमें GST एक्सपेंसेस को भी कैपिटलाइज करना होगा क्योंकि हमारे स्कूल एंड कॉलेज में GST अप्लीकेबल नहीं होता तो हमारा GST इनपुट भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें GST एक्सपेंसेस को हमने राजेश कुमार फर्नीचर के अकाउंट्स में एक्सपेंसेस ग्रुप में डाले थे, तो हमें अभी GST एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना होगा। उसके लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी टेली प्राइम में। स्कूल फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट हमारा GST एक्सपेंसेस था 25,857, तो हम डेबिट स्कूल फर्नीचर डेबिट करेंगे और GST एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। हमें टेली प्राइम में जाना होगा, हमें अकाउंट्स वाउचर में जाएंगे, जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री में जाएंगे, हमें जनरल वाउचर सिलेक्ट करेंगे, F2 में करेंगे, हमें 16/4/2025 सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें यहाँ पर स्कूल फर्नीचर को डेबिट करेंगे। हमारे अमाउंट थी 25,857, 25,857 को डेबिट होगा और क्रेडिट होगा हमारा GST एक्सपेंसेस को, GST एक्सपेंसेस को डेबिट होगा। इसी प्रकार हमारा GST एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो गया स्कूल फर्नीचर में। हमें नरेशन में लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नहीं है हमारा, हमको यहाँ पर GST एक्सपेंसेस अकाउंट में कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नो करना होगा। एंटर कीजिए, हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा तो हमारी एंट्री अभी बराबर आ गई है। हमें नरेशन लिखना होगा कि बीइंग अमाउंट्स क्रेडिटेड टू GST एक्सपेंसेस एंड कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइज अमाउंट्स ऑफ GST एक्सपेंसेस। इसी प्रकार हमारे GST एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो गया। एंटर कीजिए, सेव कीजिए। हमें अभी देखना होगा हमारी स्कूल अमाउंट, हमारी मैच होने को होना स्कूल अमाउंट हमारी 6,05,157 आने को होना। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे, हमें अकाउंट्स इस में गेट ऑफ टेली में आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में आएंगे, लेजर में आएंगे, हमें स्कूल फर्नीचर का अकाउंट लेजर देखना होगा। तो हमारी टोटल अमाउंट आ गई है 6,05,157। हमारी यहाँ से जो स्कूल फर्नीचर अमाउंट कैपिटलाइज थी वो मैच होगी। इसी प्रकार हमने GST एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किए। इसके बाद हमें ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस को नॉन ऑसेट में कैसे लिया जाता है हमें देखना है। आज मैं आपको नॉन ऑसेट ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस के बारे में आसान हिंदी में बताने जा रहा हूँ। नॉन ऑसेट ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस का मतलब होता है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट खर्चा जिसमें किसी स्थायी संपत्ति को नहीं ले जाया जाता बल्कि सामान सेवा या छोटे ऑपरेशन से जुड़े परिवहन खर्चे शामिल होते हैं। चाहे वो ऑफिस के डॉक्यूमेंट भेजना हो, छोटे सामान की डिलीवरी हो, किराए पर वाहन लेकर माल पहुंचाना हो, लोकल ट्रांसपोर्ट खर्चा हो। अकाउंटिंग में इसे सामान्यतः ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हमें ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए लेजर अकाउंट ओपन करना होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तभी हमें ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस ये सभी खर्च, ऑफिस के डॉक्यूमेंट भेजना, छोटे सामान की डिलीवरी करना, किराए पर वाहन लेकर सामान पहुंचाना, लोकल ट्रांसफ़र करना, वो सभी ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस में बुक करना होता है। तो दोस्तों, हमने ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस का इफेक्ट असेट और नॉन असेट परचेस में कैसा आता है वो हमने आसान तरीके से सीख लिया है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।